हैं कि राजन, जब वो हाथी मदमस्त होकर त्रिकुट पर्वत के सरोवर में जब गया, स्नान करने लगा, तो हाथियों की एक आदत होती है कि सूंड में जल भरकर एक दूसरे को उड़ाते हैं। और हाथी मदमस्त होकर स्नान करने लगा। उसी सरोवर में एक मगर रहता था। और मगर आया और उसने उस हाथी के चरणों को पकड़ लिया। अब हाथी ने सोचा कोई छोटा मोटा जीव होगा, मेरा क्या बिगाड़ लेगा, ऐसे ही मसल देंगे इसको। और आदमी का यह अहंकार होता है, एक छोटी सी चिंगारी भी पूरे भवन को नष्ट कर देती है। इसलिए अहंकार का बीज तो अपने भीतर कभी उगने ही मत देना, बोना ही मत। पता नहीं किसकी कृपा से घर में चार पैसे आ रहे हैं, पता नहीं किसकी करुणा, किसकी दया, किसके प्रभाव से हमारे घर में ये सब हो रहा है, कोई नहीं जानता। इसलिए व्यर्थ का श्रेय लेने की कभी कोशिश मत करो। जब बहुत देर हो गई और हाथी ने सोचा कि अब मैं अपने पांव को छुड़ा लूं, उसने बहुत कोशिश करी लेकिन उस पांव को छुड़ा नहीं पाया। पत्नी से कहा, देखो मेरा पांव किसी मगर ने पकड़ लिया है, तुम थोड़ी मदद करो ना। पत्नी ने भी सूंड से खींचने की कोशिश करी लेकिन फिर भी उसको जल से बाहर नहीं निकल पाई। बच्चों से कहा, अरे तुम तो मुझे बाहर निकालो। बच्चों ने भी कोशिश करी लेकिन फिर भी उस हाथी को जल से बाहर नहीं निकाल पाए। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, वो हथनी और बच्चे सरोवर के पार आकर खड़े हो गए। अब वो हाथी अकेला अपने कर्म के कारण वहां बंधा पड़ा है। वह पुकारता है लेकिन कोई मदद नहीं करता। और जीवन में जब बुरा समय आता है ना, सबसे पहले हमारे आसपास के लोग ही भागते हैं। जिन्हें हम पर भरोसा होता है वही हाथ खड़े करते हैं। और कई अनुभव होगा आपके जीवन में। इसलिए आसरा एक राम जी का दूजा नाता तोड़ दें। उस हाथी ने रोते रोते पत्नी से कहा, बच्चों से कह रहे, मैंने जीवन भर तुम्हारी सुविधाओं में, तुम्हारी रक्षा में, तुम्हारे सुख में अपने जीवन को बर्बाद कर दिया, और आज ऐसी दशा में तुम मुझे छोड़कर जा रही हो। पत्नी ने पलटकर जवाब दिया, तुमको बाहर निकलना नहीं, कब तक तुम्हारे पीछे पड़े रहे। इतना सुनना था कि वह हाथी रोते रोते सोचने लगा कि देखो, मैं दिन रात इनकी सुख सुविधा में, इनकी सेवा में रहता था, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा कुटुंब, और आज जब मुसीबत आई तो मुझे यहीं अकेला छोड़कर चल दिया। अब उसे याद आती है परमात्मा की। अब वो सोचता है कि मैंने जिंदगी भर जिसका नाम कभी लिया नहीं, जिसको कभी पुकारा नहीं, क्या वो मेरी मदद के लिए आएगा। फिर उसे ख्याल आया है कि संत जन तो कहते हैं कि परमात्मा कभी अपने बच्चों के अवगुणों को देखते नहीं। अगर ईश्वर हमारे अवगुणों को देखने लगे तो हम में ऐसा कोई गुण नहीं कि हम उसके मंदिर भी जाएं। यही सब संत कहते हैं, यही सब ग्रंथ कहते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, कोई पता नहीं। वह हाथी विचार करने लगा, जब सुख के दिन थे तब मैंने कभी इनकी याद नहीं की, आज मुसीबत आई, मैं अगर इन्हें याद करूंगा तो ये मेरी मदद को आएंगे। फिर ख्याल किया कि संत जन कहते हैं कि परमात्मा को मुसीबत में ही याद करो, क्योंकि सुख में तो हमें अपने अलावा किसी के ध्यान रहता नहीं। उस हाथी ने कहा, मुझे कोई मंत्र नहीं आता, मुझे कोई स्तुति नहीं आती, कैसे रिझाऊं, क्या चढ़ाऊं, क्या दूं उसको जिससे वो रिझे। आसपास देखा, कुछ नहीं दिखा। एक कमल का पुष्प था, उस कमल के पुष्प को सुंड से उठाया और श्री हरि के चरणों में अर्पण कर